हेलो नमस्कार, मैं हूं रामनिवास जाखड़। क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के इस पार्ट के वीडियो में आज हम विलियनों के द्वारा दर्शाए जाने वाले अणुसंख्यक गुणधर्मों की कड़ी में हिमांक में अवनमन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का अध्ययन करने से पूर्व हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट को जानना अति आवश्यक है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ अपनी द्रव प्रावस्था से ठोस प्रावस्था में बदलता है उसे हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यह हिमांक की पुरानी परिभाषा है। हिमांक की आधुनिक परिभाषा यानी मॉडर्न डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है। वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। यानी जिस ताप पर पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है उस ताप को द्रव का हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है और वह द्रव है वो जमने लग जाता है। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन है वो हिमांक में कमी से है। जब अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिससे विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है अर्थात विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन को अपन क्वथनांक उन्नयन की सहायता से है वो भी समझ सकते हैं। जैसे ये एक पात्र है और इस पात्र के अंदर है वो शुद्ध विलायक के रूप में है वो जल लिया। जब इस जल में अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को है वो मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से है वो कम हो जाता है। इस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए गर्म किया जाता है, तब विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है जिसे ही। परंतु जब ताप कम किया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है और विलायक के वाष्प दाब से कम होने के कारण से विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है अर्थात विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इस प्रकार हिमांक में हुई कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये जो दिया गया जो ग्राफ है वो विलयन में विलायक के हिमांक को दर्शाने वाला ग्राफ है। ग्राफ में BC शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को दर्शाता है, जबकि ये जो DE है वो विलयन के वाष्प दाब को है वो दर्शाता है। बिंदु B पर T0F ताप पर विलायक की द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब समान हो जाता है जिससे वह जमने लग जाता है अर्थात T0F है वो यहाँ पे है वो विलायक है, उस विलायक का हिमांक बिंदु है। परंतु जब विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलयन का बिंदु D पर, ये जो बिंदु D है, इस बिंदु D पर TF ताप पर द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब है वो समान हो जाता है अर्थात
ये जो TF है वो विलयन का हिमांक है। इस प्रकार यहाँ पे ग्राफ में देखें तो विलायक है इसका हिमांक ऊपर की तरफ है और विलयन है इसका हिमांक है वो नीचे की तरफ है। मतलब विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक है वो उसमें कमी हुई है। हिमांक में इस प्रकार की जो हुई कमी है उस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। यानी यहाँ ग्राफ में देखें हिमांक अवनमन अगर डेल TF है तो यहाँ पे है वो हिमांक में जो कमी हुई है वो T0F माइनस वो TF है। यही है वो हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन से विलय के अणुभार की गणना करना। यहाँ हम राउल्ट के नियम का उपयोग करते हुए हिमांक में जो अवनमन हुआ है उस अवनमन है उससे विलय पदार्थ के अणुभार की गणना करेंगे और ये सिद्ध करेंगे हिमांक में अवनमन से विलय पदार्थ के अणुभार की गणना करना। अभी हमने हिमांक अवनमन है उसमें देखा कि वाष्प दाब में कमी होती है तो हिमांक घटता है। अर्थात अपन लिख सकते हैं कि डेल TF समानुपाती डेल P के। समीकरण संख्या 1। राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट ने विलयनों के लिए जो नियम दिए उन नियमों को देखें तो राउल्ट के अवाष्पशील विलय युक्त जो विलयन है उनके लिए जो नियम दिया गया है उस नियम के अनुसार वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न है उसके समानुपाती होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि डेल P समानुपाती x2। समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या 1 व 2 को देखें तो समीकरण संख्या 1 में डेल TF समानुपाती डेल P के है तो समीकरण संख्या 2 में है डेल P समानुपाती x2 के। तो समीकरण 1 व 2 से अपन लिख सकते हैं कि डेल TF समानुपाती x2 के। यहाँ समानुपाती के जो चिन्ह है इसको हटाकर अपन इसको इस प्रकार से लिख देंगे डेल TF बराबर KF x2। समीकरण संख्या 3। यहाँ पे जो KF है वो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक है। हम जानते हैं कि विलय के जो मोल अंश है या मोल जो भिन्न है वो x2 बराबर होता है W2 बटा M2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। यानी यहाँ पे W2 है वो विलय पदार्थ है उस विलय पदार्थ का भार है। M2 है वो विलय पदार्थ है उसका अणुभार है। W1 विलायक का भार है और M1 है वो विलायक है उसका अणु भार है। अपने पास में जो समीकरण 3 था वो था डेल TF बराबर KF x2। अब ये समीकरण है इसके अंदर है वो x2 का मान है वो लिख देते हैं। तो लिखकर इसको इस प्रकार लिख देते हैं डेल TF बराबर KF और x2 की जगह है वो x2 का मान लिख देते हैं। ये समीकरण संख्या है वो 5 आ गया। तनु विलयनों के लिए W2 बटा M2 का मान W1 बटा M1 की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए अपन यहाँ पे समीकरण 5 के अंदर W2 बटा M2 यानी हर के अंदर इसको नगण्य मान लेते हैं और नगण्य मानकर समीकरण 5 को इस प्रकार से लिख देंगे डेल TF बराबर KF
W2/M2 अपॉन W1 अपॉन M1 समीकरण संख्या 6। अपने पास समीकरण 6 आया है, डेल टी एफ बराबर के एफ W2/M2 अपॉन W1 अपॉन M1। इस समीकरण को पुनर्विन्यासित कर यानी पुनर्व्यवस्थित कर है वो इस प्रकार लिख देते हैं, डेल टी एफ बराबर के एफ M1 मल्टीप्लाई W2/M2 इंटू W1 समीकरण संख्या 7। यहाँ समीकरण संख्या जो 7 है इसमें ये M1 इंटू W2/M2 इंटू W1 ये विलयन की मोललता है। अतः समीकरण 7 को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल टी एफ बराबर के एफ एम। ये समीकरण संख्या 8 है। यहाँ पे जो स्मॉल एम है ये विलयन की मोललता है। अपने पास में समीकरण 8 है वो आया है, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। समीकरण संख्या जो 8 है वो ये दर्शाता है कि हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, यानी डेल टी एफ है वो समानुपाती होता है मोललता के। चूँकि मोललता का जो मान होता है m बराबर W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ये मान है वो समीकरण संख्या वो 8 में रख देते हैं। तो 8 में रखने पर अपने पास में इस प्रकार से है वो समीकरण संख्या है वो 9 आ जाता है। डेल टी एफ बराबर के एफ और स्मॉल m की जगह स्मॉल m का मान W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। इस समीकरण से है वो अपन है वो M2 यानी विलेय है उसका अणुभार है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो इस प्रकार से बना सकते हैं, M2 बराबर के एफ इंटू W2 अपॉन डेल टी एफ इंटू W1 इंटू 1000। ये समीकरण संख्या है वो 10 आ गया। इस प्रकार है वो हिमांक अवनमन से विलेय के अणुभार ज्ञात करने के सूत्र की उत्पत्ति हुई है। यदि ये वीडियो अच्छा एवं उपयोगी लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।